अस्सलाम वालेकुम साथियों, कोविड के सिलसिले में मालूमात लेके आपकी खिदमत में हाजिर हैं। यहाँ पर हमने एक क्लिप अपलोड किया था, कड़वा सच। वो जब हमने डिलीट की हैं फूड फॉर लाइफ की तमाम वीडियोस और बहुत सी इन्फो जो हमने दी थी कोविड के बारे, तो उसको भी क्लिक हो गया बीच में ही कहीं, क्योंकि वो बिल्कुल उनके दरमियान में ही वो वीडियो पड़ती थी। और जब हमने सारी जब डिलीट की तो वो भी गलती से डिलीट हो गई। तो उसके बारे में बहुत से साथी जो हैं, जाहिर है वो एक काफ़ी बिटर रियलिटी थी जो हमने वहाँ पर बयान की। हमने जब कराची का हाल देखा कि सारी दुनिया निकली हुई है, जिस दिन कराची खुला है उसकी तस्वीर हमें मिली, हमें बहुत दुख हुआ और हमने देखा कि दुनिया जो है किस तरह तबाही का शिकार है, मर रही है। इसके बावजूद पाकिस्तान में और कराची की सड़कों में कोई भी एहतियाती तदाबीर दिखाई नहीं दी। और कुछ हमने उसमें ऐसी बातें की कि आज क्या है, कल क्या होगा, सर्विसेज क्या कर रही हैं, हुकूमत की इताअत के बारे में, और जो भी बात थी वो हमने फिल्म ही फ़ोन पे की थी, इसी तरह पकड़ के जैसे हमने अब फ़ोन पकड़ा हुआ है, और हमने चढ़ा दी, फ़ोन से ही चढ़ा दी। और हम उसको कंप्यूटर पे ढूंढते रहे, रिसाइकल बिन में ढूंढते रहे, वो कई दिन हमें मिली ही नहीं। हम चाहते रहे कि अपलोड कर दें, फिर चलो डिलीट हो गई। लेकिन जो वीडियो हमने एडिट की हो वो तो हमारे कंप्यूटर पे होती है, लेकिन जो वीडियो हमने फ़ोन से ही अपलोड की हो वो हमारे कंप्यूटर पे नहीं होती। तो कल फिर किसी ने हमें कहा, बच्चे ने परसों, कि आपने अपने फ़ोन पे देखी। तो हमने फ़ोन पे ढूंढी तो हमें वो मिल गई, और वो फिर हमने अपने लिए अपलोड की और उसको हमने प्राइवेट पे रखा कि वो सिर्फ हम ही देख सकें। इसलिए कि उस वक्त जबकि हालात बेहतर थे, आप देख रहे हैं कि दुनिया किधर को जा रही है, आप आवाज़ उठाते हैं, आप शोर मचाते हैं, आप बेबसी में बोलेंगे ही ना। तो हम बोले, हम बोले, हमें बहुत तकलीफ हुई अपने लोग देखकर, और हमें महसूस हुआ कि सारी दुनिया मर रही है। वो देख रहे हैं अमेरिका का क्या हाल हुआ, यूके का क्या हाल हुआ, और इसके बावजूद वो इस तरह आज़ादी से फिर रहे हैं और बिल्कुल कोई एहसास नहीं है कि मौत सर पे खड़ी है। और शायद वो कॉन्फिडेंट थी कौम बहुत ज़्यादा कि कुछ नहीं होगा, या मिथ है या भूत प्रेत है। और हम भी थक गए थे यहाँ पर किए जाने वाले सवालात जो कि हमें उन क्लिप्स पे आते थे पढ़ पढ़ के, कि हर कोई ये पूछता था है भी कि नहीं। कोई कहता ये टोटका करो, कोई कहता ये खाओ, कोई लहसुन खाओ, अदरक खाओ, कोई कहता ये दुआ पढ़ो, कुरान की आयत पढ़ो। तो ये बातें जो हैं ये अपनी जगह हैं, लेकिन मौत का कोई इलाज नहीं है। तो कोविड एक मौत है, तो इससे बचना चाहिए था दूसरी दुनिया को देखते हुए। फिर ये है कि अब जबकि हालात वैसे हो रहे हैं, जो जो हमने उसमें कहा था वो बिल्कुल अब होता हुआ दिखाई दे रहा है। इस वक्त वो अपलोड करने का मतलब ये है कि हम कहें कि देखा हमने कहा था वही हो गया। तो हमें वो रौनक अभी नहीं है हमें हमें अफसोस है, हमें दुख है, और हम एक ऐसे इंसान नहीं हैं कि दुनिया को ये जिता जाएं एक ऐसे वक्त पे जब वो बेचारी स्ट्रगल करने के लिए मौत के दरवाजे पे खड़ी है कि देखो हमने सच कहा था, तो हम हार के ही खुश हैं। इस वजह से हमने वो अपलोड तो की कि कहीं हमारे फ़ोन में फिर डिलीट ना हो जाए। लेकिन बहरहाल जब आप देखते हैं कि अपना प्यारा, अपना मुल्क किसी तकलीफ का शिकार है, तो उसको प्रोवोक करने के लिए नहीं पहुंच जाना चाहिए। इदारों को भी हमने कहा था जिनको सबसे पहले मुहाफिज होना चाहिए था इंसानियत का, जिनको जान बचाने वाला होना चाहिए था और जिनको हक दिलवाने वाला होना चाहिए था, उन सिस्टम्स को हमने अपने मुल्क के करप्ट कहा था। और वो हमने नहीं कहा बल्कि ज़माना कहता है। तो हमारे यहाँ के सादे लोग हैं और बात समझते नहीं हैं, उनके पास वो कान नहीं है या हमारे पास वो ज़ुबान नहीं है जिससे कि हम उन्हें समझा सकते। हमने बहुत कोशिश की, लेकिन सब लोग हंस के मुस्कुरा के आगे बढ़ जाते थे, जैसे पता नहीं हम किस ज़माने की बात कर रहे हैं। कहते थे कि बस अल्लाह मियाँ हमें बचाएगा, अल्लाह अपनी हिफाजत में रखे। तो अल्लाह उनका भी है जिन्हें वो ले जाता है। तो दूसरी बात कि ये खुशफहमी कि हर कोई कोरोना से मरने वाला शहीद होगा, तो हमारी नज़र में कोई भी बदकार, झूठा, मक्कार, धोखेबाज, पैसा खाने वाला जो है वो शहादत का दर्जा नहीं पाएगा। हर कोई अपने अमलों का जवाब दे के, सजा पा के फिर बख्शा जाएगा, ऐसे ही नहीं। तो ये देखें, ये है टोटल कंफर्म्ड केस दुनिया भर में इस वक्त। तो क्योंकि हम ऑस्ट्रेलिया में हैं और ये वेबसाइट जो है ये यूएसए से शुरू होती है, तो
तो जाहिर है कि ये हमें कल की डेट दिखाएगी। तो ये है इस वक्त, और इसके नीचे तमाम वो ममालिक हैं जो उनका हाल हो रहा है। तो हम रोजाना इसको शुरू दिन से देखते हैं। हम देखते हैं कि कौन सा मुल्क जो है वो 18वें 20वें नंबर से भी ऊपर को भागा चला आता है। और एक और भी हमने यहाँ पर वो स्केल सा लगाया था जिसमें वो कोरोना ने किस तरह दूसरी तमाम बीमारियों को बीट किया है, वो वाला भी हमने यहाँ पर अपने फेसबुक पेज पर पोस्ट किया हुआ है। वो भी बहुत इंटरेस्टिंग है, वो भी देखिएगा। और इस वक्त जो हैं डेथ्स वो ये हैं, तो दुनिया भर में मरने वालों की तादाद ये है। अब आते हैं मुल्क, तो ममालिक के बारे में यूएसए ऑब्वियसली बड़े अरसे से नंबर 1 है, अभी भी नंबर 1 है, एंड इट इज सैड। ब्राजील आउट ऑफ द ब्लू आया है, नीचे से बहुत तेजी से आया है, बड़ी दूर था। रशिया भी बहुत तेजी से आया है और बड़ी दूर था। तो हम इनके ब्राजील का ये फिगर देखें, ये देखें तो ये डेवलपिंग कंट्री है ऑब्वियसली, और जाहिर है कि जो भी तदाबीर इन्होंने इख्तियार की हैं वो अच्छी नहीं है। हम आपको दिखाएं, ये देखें इनका स्केल, तो डेली केसेस हैं ये जो वो दिखा रहे हैं। तो डेवलपिंग कंट्रीज जो हैं, जो लेस फॉर्चुनेट कंट्रीज हैं, उनके बारे में कुछ भी सही तौर पर नहीं कहा जा सकता है, सिवाय इसके कि कानूनी तौर पर जो दर्ज हुआ, जो इंदराज हुआ है, उसके बारे में ही यहाँ पर वेबसाइट्स जो है वो दिखा सकती हैं। ईरान में कितने मरे, इराक में, अफगानिस्तान में, पाकिस्तान में, इंडिया में कितनों ने टेस्ट कराया, कितनों ने बताया, कितने पहुंचे, किसने क्या रिकॉर्ड किया, किसी ने कोरोना होने के बावजूद लिखा या नहीं लिखा। तो ये बातें वहां पर सिर्फ सच जो है वो उसी तौर पर पता लग सकता है जैसे हम पूछ लेते हैं कि हम कभी वजियास बुटीक का जो बिजनेस है, खान को पूछ लेंगे, दर्जी को पूछ लेंगे, क्यों भाई गली मोहल्ले का क्या हाल है, तो वो हमें बता देते हैं कि अब खालू भी गुजर गए, अब ताया भी गुजर गए, अब जो है, तो हमें पता लग जाता है हालात क्या हैं। तो बुरा हाल है, और आप अगले 2 हफ्ते में नहीं जानते हैं कि आपके घर में भी वो चीज़ बहुत मुमकिन है कि मौजूद हो सकती है या अभी भी होगी। इसके बारे में हमने बहुत साफ तौर पर बताया है, बहुत बार बताया है कि पहले 10 दिन तक जो एज्यूम किया जाता है, क्योंकि इस पे रिसर्च इतनी नहीं है, अभी दुनिया को अभी तक नहीं पता, क्योंकि वो बेचारी तो जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं वो तो अभी अपने मुल्क को इससे पाक करने के ही चक्करों में भागे फिर रहे हैं। अभी हम देख रहे थे, हमारे ख्याल में न्यूजीलैंड जो है उसमें पिछले महीने की 25-26 तारीख को शायद एक केस मिला था, और उसके बाद से लेकर आज तक कोई केस नहीं है। तो न्यूजीलैंड इज फ्री ऑफ कोरोना। न्यूजीलैंड एक ऐसा मुल्क था जिसने अपने बॉर्डर्स सबसे पहले क्लोज किए हैं पूरी दुनिया पे, उसने अपने सरहदें बंद कर ली, यहाँ कोई नहीं आ सकता। उसके बाद जो दूसरा मुल्क था अपने बॉर्डर्स क्लोज करने वाला, वो था ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया में भी बहुत कंट्रोल रहा, बहुत से र्यूमर्स उठे दुनिया भर में कि गर्म मुल्क है तो नहीं फैला, सर्द मुल्कों में फैला है, तो ये बात कर लेते हैं। न्यूजीलैंड एक सर्द मुल्क है, वहां पर भी शिकार हुए बहुत से लोग। बहुत सेंसिबल वहां की हुकूमत है, बहुत सेंसिबल लोग हैं वो ऐसे, और जो कहते हैं ना कि हुक्मरान जो है वो अपने रियाया का खादिम होता है, तो ये चीज़ आप वहां पर देख सकते हैं। सारी दुनिया गवाह है कि वहाँ के जो लीडर्स हैं उन्होंने किस तरह से अपनी रियाया की खिदमत की है, और अपने मुल्क को देखें अल्हम्दुलिल्लाह कि उन्होंने पाक कर लिया। तो वहाँ पर टोटल केसेस जो हैं न्यूजीलैंड में इतने थे, और 22 वहाँ पर अमवात हुई हैं, और ये है उनका स्केल। तो आप देखें कि उनका जो केसेस हैं वो यहाँ पर थे आखिरी, उसके बाद से ये सारा फ्री ऑफ कोरोना है आज तक। तो कोरोना वहां से खत्म हो चुका है। बाकी आता है ये ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया में एक बहुत बड़ा मुल्क है, ऑब्वियसली ट्रैवल यहाँ बहुत लोग करते हैं, तो उस हिसाब से यहाँ पर इसका फैलाव बहुत कंट्रोल्ड है, यानी कि हमारे बॉर्डर्स बंद हैं, हम इंटरस्टेट नहीं जा सकते। पहले हमें 20 किलोमीटर तक सिर्फ जाने की इजाजत थी, वो भी काम के लिए, ऐसे तो किसी को निकलने की इजाजत नहीं थी। और उसके बाद अब 100 किलोमीटर की हुई है, और अब कुछ लोगों को इकट्ठा होना भी उन्होंने अलाउ कर दिया है। 102 टोटली यहाँ पर डेथ्स हुई हैं ऑस्ट्रेलिया में, और ये है उसका स्केल। तो आप देखें कि किस बुरी तरह से ये फैला है, यानी कि किस तरह ये हमला आवर हुआ है। और एक वक्त आया है कि कितने केसेस जो हैं वो पर डे के हुए हैं, ये देखें 497।
और इस वक्त जो है वो पर डे के 6-5 इतने केसेस जो हैं इस तरह पर आ रहे हैं। किसी किसी दिन कोई भी केस ऑस्ट्रेलिया में रिपोर्ट नहीं हुआ है, तो वी आर गेटिंग देयर इंशाल्लाह, अल्लाह फजल करे। और बाकी जो पाकिस्तान, ये सिर्फ वो हैं जो रिपोर्टेड हैं। कोरोना का कोई इलाज नहीं है, सिर्फ सपोर्टिव ट्रीटमेंट है कि जिसको सांस नहीं आ रहा उसको सांस दिला दें, जिसके गुर्दे फेल हो रहे हैं उसको डायलिसिस पे डाल दें। इस किस्म का जो सपोर्टिव ट्रीटमेंट है सिर्फ वो है। तो कोई एंटीबायोटिक काम नहीं करता है, आपकी बॉडी इससे वाकिफ नहीं है और वो इसके खिलाफ कुव्वत मुदाफ़ियत जो है वो नहीं रखती है। तो जो रिकॉर्ड्स में है वो ये है, लेकिन हकीकत में इससे कहीं ज़्यादा है। कल पता लगा है कि अफगानिस्तान में बहुत बुरा हाल है, हर घर के बंदे जो हैं गाँव के गाँव खाली हो रहे हैं, ये हाल है। और जो ग्लोबल डेथ्स दिखाई दे रही हैं पाकिस्तान में वो ये हैं, और ये हैं वहाँ के केसेस। तो ये वो हैं जो रिपोर्ट हो रहे हैं। और ये देख लीजिए 5000 बंदा दिन का वहाँ पर इस वक्त डायग्नोज हो रहा है। वो हैं जो डॉक्टरों के जा रहे हैं, वो हैं जिनको सिम्टम्स जाहिर हो चुके हुए हैं। तो कोरोना एक ऐसी बीमारी है कि जब आपको लगती है आपको नहीं पता लगता कि आपको बीमारी लग गई है, बिल्कुल नहीं लगेगा। आप बिल्कुल सेहतमंद होंगे, ठीक ठाक होंगे, भागे फिर रहे होंगे। सिम्टम्स आपको लगने के 10 दिन 12 दिन बाद जाहिर होंगे, जो आम तौर पर ख्याल किया जाता है कि 10-12 दिन बाद आपको फ्लू के सिम्टम्स जाहिर होंगे, गला दुखेगा, स्मेल में, टेस्ट में फ़र्क पड़ेगा। ये चीज़ें जो हैं ये 10-12 दिन बाद लगने के आपको नोटिस में आने लगेंगी, और 10-12 दिन के बाद आप बीमार पड़ेंगे लगने के। और आप उस पूरे 10-12 दिन में सब घर वालों को लगा चुके होंगे। तो जितने लोगों के साथ आप बैठे हैं, उठे हैं, मिले हैं, गले मिले हैं, जो कागज पकड़ा है, जो टेक अवे खाया है, जिस प्लेट में खाया है, उस प्लेट पर भी आपने कोरोना छोड़ा है, और वो कई दिनों तक रहेगा। और उस प्लेट को जिसने हाथ लगाया, उठाया, धोया, उसको वो लगा होगा। तो फिंगर्स से अब्जॉर्ब नहीं होता है, ऑब्वियसली आपके फेस से होता है, आंख, नाक, कान से जाता है। और जब जाता है, जब आप अपना हाथ उसको लगाते हैं, आपके हाथ आपका हर काम करते हैं, तो आप उसका शिकार हो जाते हैं। आप सोच भी नहीं सकते हैं कि आप अपने फेस को 5 मिनट में शायद 20 दफ़ा हाथ लगाते हैं, ये हिसाब होता है। मास्क आपको कोरोना से नहीं बचाएगा। आपने अगर मास्क लगाया हुआ है तो ये ना समझें कि आप बच रहे हैं, बल्कि मास्क वो लोग लगाएं जो किसी कोरोना वाले के कि पता लगता है ओहो 10 दिन पहले आप किसी आदमी से मिले थे, उसको कोरोना निकला है, तो आपने मास्क लगा लेना है। तो आप में सिम्टम्स बाद में जाहिर होने लगेंगे, लेकिन आप अपने घर वालों को लगा रहे हैं। ये जो ऊपर के ममालिक हैं, यूके काफ़ी स्पीडी रहा है, बहुत नीचे से ऊपर आया है, बड़ी तेज़ी से आया है। टोटल कंफर्म्ड केसेस जो हैं वो ये हैं, और डेथ्स जो हैं बहुत ज़्यादा हैं। 40,000 बंदे का यूके जैसे मुल्क में गुजर जाना इज़ अ बिग डिज़ास्टर। वो लोग कोशिश कर रहे हैं कि देखें, बहुत हद तक उन्होंने अपना स्केल जो है वो बेहतर कर दिया। जो दूसरा मुल्क आया है रशिया, बहुत तेज़ी से ऊपर आया है। पहले यूएस से स्पेन और यूके था, तो अब ये रशिया और ब्राज़ील सडनली बीच में आया है, बहुत नीचे से आया और बहुत तेज़ी से आया है। एक डेवलप्ड कंट्री हमारे नहीं ख्याल के ये है, और इसके स्केल्स जो हैं वो यहाँ जा रहे हैं। तो ये स्केल्स सारे जो हैं ये भी इतने एक्यूरेट नहीं हैं, ये वही इत्तलात हैं जो उन्हें मिली हैं डाटा बेसिस के ज़रिए। अमवात की भी हर जगह तो खबर नहीं होती, अब गांव-गांव में लोग मर जाएं, क्या पता कितने गुजर गए। तो कोई ऐसा वहाँ पर सिस्टम तो नहीं है, वहाँ तो किसी के पूरे बर्थ सर्टिफिकेट्स भी नहीं होते। इस वजह से इतना एक्यूरेट सिस्टम वहाँ का नहीं है। तो यूएस से ओवरऑल मुल्क का हाल काफ़ी बुरा है, आप देख सकते हैं कितने हैं ये फिगर्स। और अमवात वहाँ की और हालात कोई बेहतर दिखाई नहीं देते हैं। तो ये पर डे है रोज़ का कि कितने मरीज़ किस दिन मिले हैं, हर एक पे डेट आती है और कितने मरीज़ जो हैं वहाँ पर पाए गए हैं। तो बहुत बुरा हाल है, अल्लाह मियाँ रहम करे। तो पाकिस्तान, इंडिया का, नेपाल का, बांग्लादेश का, अफ़गानिस्तान का कुछ पता नहीं। पहले तो लोग इसको एक मिथ ही समझते थे, मजाक की बात है, जोक्स बने बहुत से, ठीक है, मुस्कुराना मना नहीं है, लेकिन बहरहाल अब वो वक्त नहीं है। अब एक फियर है, अब एक खौफ है। ये प्लेटफॉर्म जो है बजियास का, इस पर बेशुमार लोग हैं, और जिस वक्त सारे जहान में डिज़ास्टर हुआ है, इस वबा के कारण स्कूल बंद हुए हैं, नौकरियां बंद हुई हैं, तो सारे लोग हॉलीडे करने के लिए पाकिस्तान, इंडिया वापस पहुंच गए।
हमारे बाहर के ममालिक में तो चलो टूरिज्म की वजह से फैला या लोग बहुत ट्रैवल करते थे इस वजह से फैला, लेकिन हमारे पाकिस्तान में जो फैला है वो बाहर से आने वालों ने ही फैलाया है, चाहे वो किसी तौर भी आए हों। जब बाहर दुनिया में वबा फैल गई है तो वो आके अपने रिश्तेदारों के यहाँ बैठ गए छुट्टियां मनाने, और पाकिस्तान वालों के लिए तोहफा लेकर आए हैं ये बीमारी, और फैला है वो। और बेशुमार लोग पाकिस्तान में हैं इस वक्त जो बाहर के रहने वाले हैं, बेशुमार लोग इंडिया में हैं जो इस वक्त बाहर के रहने वाले हैं, वो हॉलीडे पर हैं। तो एक आम पब्लिक की राय होती है जो हम तक पहुंचती है, घर में ही ये डिस्टेंस रखना है, घर में ही फासला रखना है, घर में भी कुर्सियों में भी डाइनिंग चेयर्स में भी डिस्टेंस रखें, अपने हाथों को बार बार धोते रहें। सबसे बेहतर सोप है तो अपने घरों में ही अपने बड़ों को अपने से अलग रखें, ना वो उस कुर्सी पे बैठें जहां आप बैठ रहे हैं, ना आप उनकी कुर्सी पे बैठें, सोफे पे बैठें, या कोई चीज शेयर करें या तौलिया शेयर करें, या बच्चा ही आपकी गोद से उतर के उनकी गोद में ना चला जाए। तो फिलहाल आपने बहुत सख्ती से इन चीजों पर कारबंद होना है। किसी से भी बात करनी है तो आप उसको तो नहीं कह सकते कि पीछे होकर बात करो, लेकिन आप अपना कदम तो उठाकर पीछे रख सकते हैं। तो अगर कोई बात करने लगा आपसे करीब होता है तो यू स्टेप बैक। तो बेहतर है कि आप अपनी जान की हिफाजत करें। ये एक जोक नहीं है, एक सीरियस मैटर है। ये कुछ बातें थी, हमने सोचा कि हम आपके साथ कर लें, दुनिया के हालात दिखा दें, दुनिया का हाल दिखा दें। तो दुख का, परेशानी का वक्त है, तो अल्लाह ताला सबको अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। इसके साथ ही हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।